है व्यापार न्यूज चैनल। आज हम आपको इतिहासों के पन्ने में ले चलते हैं। देश में बुद्धिजीवियों ने हमसे पूर्वजों के नाम छीन लिए, हमारा इतिहास दबा दिया गया। इस सेकुलर नाम के शब्द ने हमसे सब कुछ छीन लिया। देश आजाद होने के बाद 5 ऐसे शिक्षा मंत्री बने जिन्होंने हिंदू धर्म को दबाने की भरपूर कोशिश की। हमें हमारे बच्चों को हमारे सच्चे योद्धाओं के इतिहास बताने के बजाय चोर लुटेरों के इतिहास पढ़ाए गए। हमारे देश में कई ऐसे महान योद्धा रहे जिनके चलते आज हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहे। वो हिम्मत, वो ताकत बस इन्हीं के खून से हमारे अंदर आई है। चलिए आपको हमारे पूर्वजों के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं, जो षड्यंत्र के चलते स्कूल की किताबों से दूर हैं पर हमारे खून में है। भामाशाह एक महान योद्धा, इन्हें ओसवाल महाजन भी कहते हैं। महाजनों के तेलरा, तेलाब, लिलित, तिलिया गोत्र में पाए जाते हैं, जो स्पष्ट रूप से तेली का घोटक है और राजस्थान में ये गोत्र तेली जाति से मिलता है। इतिहास के पन्नों में ये भी उल्लेखनीय है कि भामाशाह को कुछ लोग अग्रवाल बनिया भी कहते हैं। जिन लुटेरों ने देश को लूटा, इन्हीं लुटेरों को बुद्धिजीवियों ने सर्वोपरि रखा। स्कूल में भी इन्हें महान बताकर पढ़ाया जा रहा है। हमारे और आपके बच्चे इन्हें ही महान और सच्चा हीरो मानते हैं, ना कि भामाशाह को और ना ही हेमू को। भामाशाह जैसे ही एक और महान योद्धा रहे जिन्हें इतिहास से गायब कर दिया गया। अमर बलिदानी सेठ अमरचंद, जिसने यकीनन भामाशाह की तरह ही देश के लिए त्याग और बलिदान की गाथा लिखी, लेकिन उनके बलिदान की कहानी कहीं से कहीं तक इतिहास में कोई चर्चा का विषय नहीं रही। सेनानी सेठ अमरचंद मूलतः राजस्थान के बीकानेर के निवासी थे। वो अपने पिता अबीर चंद बाठिया के साथ व्यापार के लिए ग्वालियर आकर बस गए थे। जैन मत के अनुयायी अमरचंद ने अपने व्यापार में परिश्रम, ईमानदारी एवं सज्जनता के कारण ही इतनी प्रतिष्ठा पाई। ग्वालियर राजघराने ने इन्हें नगर सेठ की उपाधि देकर राजघराने के सदस्यों की भांति पैर में सोने के कड़े पहनने का अधिकार दिया। आगे चलकर उन्हें ग्वालियर के राजकोष का प्रभारी नियुक्त किया गया। अमरचंद जी बड़े धर्म प्रेमी व्यक्ति थे। 1855 में उन्होंने चातुर्मास के दौरान ग्वालियर पधारे संत बुद्धि विजय जी के प्रवचन सुने। इससे पूर्व के 1854 के अजमेर में भी उनके प्रवचन सुन चुके थे। वे उनसे प्रभावित होकर वो स्वदेशी और विधर्मी राज्य के विरुद्ध हो गए। 1857 में जब अंग्रेजों के विद्रोह, भारतीय सेना और क्रांतिकारी ग्वालियर में सक्रिय हुए तो सेठ अमरचंद ने राजकोष के समस्त धन के साथ अपनी पैतृक संपत्ति भी उन्हें सौंप दी। उनका मत था कि राजकोष जनता से ही एकत्रित किया गया है, इसे जनता के हित में स्वाधीनता सेनानियों को देना अपराध नहीं है और निजी संपत्ति वे चाहें जिसे दे सकते हैं। इस पर अंग्रेजों ने राजद्रोह का केस लगा दिया। उनके खिलाफ विद्रोही वारंट जारी कर दिया गया। अमरचंद भूमिगत होकर क्रांतिकारियों का सहयोग करते रहे, पर एक दिन वो कुप्रशासन के हत्थे चढ़ गए और मुकदमा चलाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। सुख सुविधाओं से पले सेठ वहां भीषण यातनाएं सहते रहे। मुर्गा बनाना, पेड़ से उल्टा लटकाना, चाबुकों से मारना, हाथ पैर बांधकर चारों ओर से खींचना, लोहे के जूते से मारना, अंडकोशों पर वजन बांधकर दौड़ाना, मूत्र पिलाना आदि ऐसी अमानवीय अत्याचार उन पर किए गए। अंग्रेज चाहते थे कि वो क्षमा मांग ले, पर सेठ अमरचंद इसके लिए कतई तैयार नहीं हुए। इस पर अंग्रेजों ने उनके 8 साल के बेटे को भी पकड़ लिया। अब अंग्रेजों ने उनके सामने एक शर्त रखी कि यदि तुम क्षमा नहीं मांगोगे तो तुम्हारे बेटे को मार दिया जाएगा। ये बहुत ही कठिन घड़ी रही, लेकिन सेठ अमरचंद विचलित नहीं हुए। इस पर उनके पुत्र को तोप के आगे बांधकर गोले से उड़ा दिया गया। उनके बेटे के चीथड़े चारों तरफ फैल गए। इसके बाद सेठ अमरचंद के लिए
22 जून 1858 को फांसी की तिथि निश्चित कर दी गई। इतना ही नहीं, नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता में आतंक फैलाने के लिए अंग्रेजों ने यह भी तय कर लिया था कि सेठ अमरचंद को सरफरा बाजार में फांसी दी जाएगी। अंततः वो समय भी आ गया। सेठ अमरचंद अपने शरीर का मोह तो पहले ही छोड़ चुके थे। अंतिम इच्छा पूछने पर उन्होंने नवकार मंत्र जपने की इच्छा व्यक्त की, इसकी अनुमति उन्हें दे दी गई। धर्म प्रेमी सेठ अमरचंद को फांसी देते समय 2 बार ईश्वरीय व्यवधान आ गया और कई बार उनकी रस्सी टूट गई जिन पर उन्हें फांसी दी जा रही थी। तीसरी बार उन्हें एक मजबूत नीम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। उनके शव को वहीं 3 दिन तक लटकाकर रखा गया। सरफरा बाजार में स्थित जिस नीम के पेड़ पर सेठ अमरचंद बाठिया को फांसी दी गई थी, आज वहीं उसी स्थान पर उनकी प्रतिमा स्थापित है। हर साल 22 जून को वहां पर बड़ी संख्या में लोग आकर स्वतंत्रता के प्रति अपने प्राण को न्यौछावर करने वाली आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ऐसी नौनिहाल आत्माओं को वैश्य व्यापार न्यूज चैनल भी अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ऐसे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के साथ।